हाय फैम, वेलकम टू मूवीज विद असरा। होप आप सब लोग ठीक हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, मैं आपकी पैराग्राफ गर्ल हूँ। तो अगर आपको पूरी मूवी ना देखनी हो और अगर समझ में भी ना आए तो यहाँ आप आ सकते हैं। मैं आपको सारी मूवी समझा दूंगी मिनट्स। और अगर आपके पास कोई भी सजेशंस या कुछ भी आपको मुझे बताना हो तो आप प्लीज मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई मेक श्योर कि मैं और इम्प्रूव कर दूँ नेक्स्ट वीडियोज में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मुझे और करीबी से जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं मूवीज रेकमेंड करती हूँ। मेरा इंस्टा हैंडल मूवीज विद असरा है। विद दैट नोट लेट्स बिगिन। आज की मूवी है वन ऑफ माय फेवरेट मूवी का नाम है एक हसीना थी, जो 2004 में रिलीज हुई है। इसको डायरेक्ट किया है श्रीराम राघवन ने और ये सैफ अली खान और उर्मिला की मूवी है। ट्रस्ट मी गाइस, आपको लग रहा होगा कि ये एक लव स्टोरी है, बट इस मूवी को बहुत ब्रिलियंटली बनाया गया है। इनिशियली आपको लगेगा कि बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है, प्यार करते एक दूसरे से, बट ऐसा ट्विस्ट आएगा। इट्स एक्चुअली अ थ्रिलर एंड अ सस्पेंसफुल मूवी। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आप देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। विद दैट नोट लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सारिका नाम की लड़की को, जो अपने माँ बाप से फोन पे बात कर रही है। एक्चुअली वो यहाँ पे मुंबई शहर में अकेली रहती है और वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती है। तो काम के सिलसिले में वो अपने पेरेंट्स से दूर रहती है। इसका एक नेबर होता है जो हर बार मौके का फायदा उठा के बस सारिका के घर पे घुस आता है। अभी सारिका बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आप बार बार ऐसे मत कीजिए, वरना मुझे आपकी बीवी से बात करनी होगी। और वो ऐसे बोल के उसे बाहर भेज देते। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सारिका अपना काम कर रही होती है। करण आया हुआ होता है कुछ फ्लाइट की या टिकट्स की डिटेल्स लेने, और उससे फ्लर्ट करने लगता है। और बातों ही बातों में करण उससे लंच के लिए भी पूछ लेता है, लेकिन सारिका ऑफ कोर्स अनजान आदमी के साथ ऐसे ही तो नहीं जा सकती, तो वो साफ मना कर देती है। फिर करण चला जाता है और सारिका की दोस्त बोलती है कि कैसी पागल है तू, इतना क्यूट लड़का है, अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं तो उसके साथ अभी तक लंच पे भी चली जाती। कुछ देर बाद सारिका एक शॉप में शॉपिंग करने जाती है। वहां पे भी उसको करण मिल जाता है, तो उसको लगता है कि शायद ये मुझे फॉलो कर रहा है। फिर वो वहां से बाहर निकलती है, तभी 4-5 गुंडे सारिका का बैग लेके वहां से भाग जा। अभी करण उन गुंडों के पीछे भागता है और सारिका का बैग वापस ला के देता है। और सारिका बोलती है थैंक यू। करण बोलता है मैंने अपनी जान पर खेलकर आपका पर्स वापस लाया, अभी तो आपको मेरे साथ कॉफी पे आना ही पड़ेगा। अभी सारिका तो पिघल जाती है मुस्कुराते हुए, स्टूपिड, उसके साथ चली जाती है। तो वो दोनों कॉफी पी रहे होते, तभी करण अपने बारे में बताता है कि उसके माँ बाप का डिवोर्स हो गया है और वो अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना अर्निंग करता है, और उसी सिलसिले में उसका मुंबई आना जाना चलता रहता है। ये सब बातों बातों में करण को एक कॉल आता है और बहुत टेंशन में आ जाता है, और सारिका को बस ऐसे ही छोड़कर चला जाता है वहां से। नेक्स्ट डे सारिका ऑफिस से बाहर निकलती है, तो करण अपनी कार में बैठा हुआ होता है। तो सारिका पूछती है तुम यहाँ कैसे? तो करण बोलता है मैं 2-3 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा था। फिर बोलता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं पास ही के बैंक में आया था, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं। सारिका उसके साथ कार में बैठ जाती है और बातों ही बातों में करण सॉरी भी बोल देता है और अपने आप को कॉफी पे भी इनवाइट कर देता है। मुझे पता है आपको मेरे साथ कॉफी पे चलना है, कोई बात नहीं हम चल लेते हैं। अभी सारिका कुछ बोल नहीं पाती, बस ऐसे मुस्कुराती रहती है। फिर ये दोनों सारिका के घर पहुंचते हैं। करण ऊपर जाता है और सारिका पूछती है कि आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी? तो करण बोलता है इस वक्त तो मैं आपको किस करना पसंद करूंगा। सारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो करण को गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन सुबह करण सारिका को एक नोट भेजता है जिसमें सॉरी लिखा हुआ होता है, और वो कॉल पर भी माफी मांगता है, लेकिन सारिका को इससे कोई मतलब नहीं था। वो बहुत गुस्सा थी और वो चुपचाप अपनी ऑफिस चली जाती है। अगले दिन जब सारिका ऑफिस से निकलती है तो बहुत देर हो जाती है, तो वो टैक्सी को रोकने की कोशिश करती है। उसी समय एक टैक्सी आती है जिसमें 4-5 गुंडे थे, बहुत पिए हुए थे और सारिका को छेड़ने लग गए। अचानक से करण आ जाता है अपनी कार में और सब गुंडों को अच्छे से पीटता है और फिर सारिका को लेके कार में बैठ जाता है। सारिका उसको शुक्रिया करती है उसको बचाने के लिए, तो करण हंसते हंसते बोलता है कि अरे वो तो किराए के गुंडे थे, एक का तो मैंने हाथ भी तोड़ दिया, अब तो मुझे ज्यादा पैसे देने होंगे। सारिका बोलती है ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। फिर करण बोलता है मजाक तो तुम कर रही हो, आधी रात को अकेली लड़की यहाँ पे सेफ नहीं है, तुम्हें पता है ना, अगली बार से ध्यान रखना। अभी सारिका को करण अच्छा अभी अभी सारिका को लगता है कि करण बहुत केयरिंग और प्रोटेक्टिव और बहुत रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स गर्ल्स, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगता है करण से। कुछ दिन बाद एक दिन सारिका और करण एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहां करण सारिका के लिए एक बहुत ही महंगा हार लाया हुआ होता है, लेकिन सारिका उसे एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो बहुत महंगा था। अभी करण गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लाया हूँ, अगर कोई फूल या चॉकलेट होता तो तुम इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेती, ये मेरे लिए बस एक फूल खरीदने जितना ही है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ बिकॉज आई लव यू। अभी ये सब सुन के सारिका बहुत पिघल जाती है और वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है और हर रोज मिलना बातें करना अभी उस स्टेज पर भी आ गया था कि ये दोनों फिजिकल भी होने लग गए थे। करण काम के सिलसिले में बहुत ट्रैवल करता था, वो बस 2 दिन आता और 4 दिन बाहर रहता। सारिका को
इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंप्लेन थी। एक दिन करण सारिका को फ़ोन करके बोलता है कि उसका एक दोस्त है जो हांगकांग जा रहा है, लेकिन 3-4 घंटे के लिए बॉम्बे आ रहा है, तो वो चाहता है कि बस 2-3 घंटे के लिए वो सारिका के घर पे रहे और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाएगा। सारिका मान जाती है। उसी शाम एक आदमी आता है, उसका नाम अभिजीत होता है, जो करण का दोस्त है। वो एक बड़ा-सा सूटकेस सारिका के घर लाता है और सारिका को बोलता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं बस ये बैग रखने आया था, मैं शाम को ये बैग ले जाऊँगा। थोड़ी देर बाद टीवी पर न्यूज़ आती है कि किसी तो एक बड़े आदमी की मौत हो गई है, जो उसे मार के भागा है, उस बदमाश की फ़ोटो दिखाई जाती है। जब सारिका वो फ़ोटो देखती है तो ये वही आदमी था अभिजीत, जो सारिका के घर एक बड़ा-सा बैग रख के गया। अभी सारिका बहुत शॉक हो जाती है। कुछ देर बाद सारिका को करण का फ़ोन आता है और ऑफ कोर्स सारिका बहुत सारे सवाल करने लगती है, जैसे कि आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि ये कौन है? इसने तो किसी का मर्डर किया है, ये सब। करण उसे कुछ नहीं बोलता, बस इतना ही बोलता है कि वो जो सूटकेस है वो कहीं बाहर फेंक दे और करण का नाम ना ले बिल्कुल भी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, और बस उस पे भरोसा करे। ये सब बोल के करण फ़ोन रख देता है। सारिका तुरंत ही वो बैग लेके बाहर फेंकने जाती है। जैसे ही वो जाती है, पुलिस वहाँ पे आ जाती है। तो ये अभिजीत नाम का बंदा है, उसको मामा बोलते हैं। उसके थ्रू सारिका का एड्रेस मिला। पुलिस उस बैग को खोलती है तो उसमें से उनको गन मिलती है, तो वो समझ जाते हैं कि शायद सारिका भी उसी की चेली है और वो उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अभी सारिका बहुत ट्राई करती है कि उसको कुछ नहीं पता है इस बारे में, वो बिल्कुल नहीं जानती, बस एक बट पुलिस मानती नहीं है, क्यों? और वो ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही क्योंकि वो करण का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो अपने प्यार को बचाना चाहती है। कुछ देर बाद सारिका की दोस्त अनीता आती है, जो हमें स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। उसको लगता है कि वो कुछ मदद कर पाएगी, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि सारिका किस केस में फंसी हुई है, वो पतली गली पकड़कर निकल जाती है। कुछ देर बाद हमें एक लॉयर दिखाया जाता है, कमलेश, जिसको करण ने भेजा है। वो सारिका को बोलता है कि ये जो मामा अभिजीत है, वो कुछ महीने पहले करण से मिला था और उसने बोला कि उसका कोई बड़ा अंगूर का बिज़नेस है। करण ने उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो ऐसा गैंगस्टर निकलेगा। अभी तुम एक काम करो, तुम पुलिस को ये बोलोगी कि अभिजीत ने कहा कि वो कोई तुम्हारी बचपन की सहेली का भाई है और वो बस बैग रख के चला गया और वो कुछ नहीं जानती। जैसे ही उसको पता चला, वो बैग लेके पुलिस स्टेशन आने ही वाली थी, लेकिन पुलिस तब तक उसके घर आ चुकी। तो ये लॉयर सारिका को बोलता है कि तुम बिल्कुल ऐसा ही बयान दो और जज साहब तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है। अगले दिन कोर्ट में हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूटर सारिका पे इल्जाम लगा रहा है कि उसके घर से मामा के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं और एक महंगा हार और महंगा फोन भी मिला है, जो इनकी सैलरी से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और शायद ये उस मामा की रखेल थी। सारिका ये सब सुन के बहुत दुखी हो जाती है और जज अपना फैसला सुनाता है कि 3 हफ्तों तक इन्हें कस्टडी में रखा जाएगा, जब तक ये कार्रवाई होगी। सारिका बहुत परेशान हो जाती है और बाहर निकलकर कमलेश लॉयर से पूछती है कि करण कहाँ है? आपने तो कहा था कि मैं आज घर जा पाऊँगी। तो कमलेश बोलता है कि करण शायद फ्लाइट में है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, लेकिन आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द जेल से निकाल दूँगा। सारिका को जेल भेज दिया जाता है। अभी सारिका एक सीधी-सादी लड़की थी, उसको ये सब पता नहीं था और वो ऐसे लोगों के बीच में थी जो किसी-किसी का खून करके आए थे और वो जेल में बहुत परेशान होती है। उतने में उसको एक लड़की मिलती है जो उसको बोलती है कि डॉली नाम की लड़की से बच कर रहना, वो 4-4 खून करके आई है, और वो उसको पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? सारिका अपने बारे में बताती है और अपना नाम बताती है और सारिका भी उससे पूछती है, तो वो बोलती है कि मेरा नाम भी डॉली है और वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। सारिका बहुत डर जाती है इस जेल में। अगले दिन हम देखते हैं कि सारे कैदियों के रिश्तेदार आते हैं उनसे मिलने, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ पर्सनल या प्राइवेसी सिस्टम नहीं था। सब जमा होके एक साथ बातें कर रहे हैं, तो सारिका के पेरेंट्स भी आए थे, लेकिन बिल्कुल बात नहीं कर पाए थे। किसी तरह सारिका ने करण के बारे में उन लोगों को बता दिया। अगले सीन में सारिका के फादर इंस्पेक्टर से बात करके उन्हें बोलते हैं कि सारिका एक बहुत अच्छे घर की लड़की है और वो ये सब नहीं कर सकती, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं मानती। वो बोलती है सब अच्छे घर की लड़कियां ही होती है। अगले दिन जेल में एक भानु नाम की औरत सारिका को एक नया बकरा समझकर उसे परेशान करने लगती है, लेकिन एक प्रमिला नाम की औरत उसे बचा लेती है। प्रमिला से जेल में सब लोग डरते हैं। सारिका और प्रमिला के बीच में दोस्ती होती है, जहाँ पे सारिका अपनी सारी कहानी जो जो उसके साथ हुआ वो सब प्रमिला को बताती है। प्रमिला उसे हौसला देती है और बोलती है कि तुमको अकड़ से रहना होगा, तुम यहाँ भोली भाली बन के नहीं रह सकते। अभी सारिका बोलती है कि नहीं, मैं तो कुछ दिन में निकल जाऊंगी, मैंने तो ये सब किया ही नहीं, ये सब हुआ। अगले दिन में हम देखते हैं कि करण ने कुछ तो जुगाड़ करके जेल में घुस आया और वो सारिका से मिलता है। सारिका बहुत खुश होती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। अभी करण उसको बोलता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है, लेकिन मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें बाहर निकालने की, और अगर मेरा नाम इसमें आ गया तो मेरी बहुत सालों की रेपुटेशन खराब होगी, तो प्लीज तुम समझो, बिल्कुल मेरा नाम भी मत लेना, और बस तुम्हें और कुछ दिन ये सब सहना है, मैं बस तुम्हें बाहर निकाल ही लूंगा, डोंट वरी। ये सब चीज सारिका प्रमिला को बताती है और प्रमिला बोलती है कि कैसा आदमी है, ऐसे कैसे तुम्हें अपनी औरत को ये अंदर रख सकता है और खुद बाहर मजे से जी रहा है। सारिका भरोसा नहीं करती क्योंकि वो तो प्यार में अंधी हो चुकी
चुकी है, तो उसको लगता है कि करण उसको बचाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि करण से मिलने एक आदमी आता है एंड जब ये आदमी आता है करण ऑलरेडी किसी और लड़की से गुलू-गुलू कर रहा है। सो बेसिकली करण वो लड़का तो है ही नहीं जो सारिका समझती है, वो तो कोई और ही कुछ और ही है। फिर ये आदमी आता है और उसके साथ ये लॉयर भी होता है और ये लोग बैठ के डिस्कस करते हैं और लॉयर बोलता है कि सारिका ने अगर तुम्हारा नाम ले लिया तो हम तो फंस ही जाएंगे। करण उस लॉयर को बोलता है कि अगर सारिका अपना गुनाह कबूल कर ले तो हमारे लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसी प्लान के साथ अगले दिन लॉयर सारिका से मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो क्योंकि अगर तुम नहीं भी करोगी तो भी तुमको सजा तो मिलने ही वाली है। तो बेसिकली लॉयर उसको समझाता है कि तुम जज से बोलो कि तुम उस आदमी को थोड़ा बहुत जानती थी, एक दो छोटे मोटे काम किए हैं, लेकिन तुम्हें ये सब पता नहीं था। अभी तुम माफी मांग लो कि आगे से मैं ऐसे सब नहीं करूँ। करण ने कहा है क्योंकि करण को खुद जज ने कहा है। ये सब सुन के जज शायद उस पे तरस खाए और उसको 10-15 दिन की सजा देके हमेशा के लिए बाहर छोड़ दे, आजाद हो जाएगी। ये सब सुन के सारिका खुश हो जाती है, उसको लगता है कि चलो अब तो मैं फाइनली निकल जाऊंगी। अगले दिन कोर्ट में वो अपना सारा गुनाह कबूल कर ले, लेकिन यहाँ पे तीर उसी के ऊपर उल्टा गिर गया। जज सारिका से कहता है कि तुम इतने अच्छे घर की लड़की होने के बावजूद ये सब काम करती हो, अगर मजबूरी होती तो हम समझते, तुम तो अच्छी खासी जॉब करती थी और ये सब करना, तुम जैसे लोगों को तो सजा होनी ही चाहिए। और ये सब बोल के वो उसको 7 साल की सजा सुना देता है। अब इस सारिका वहीं पे बेचारी रोने लगती है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा और उसको 7 साल की सजा हो जाती है। वो जेल में होती है और ये सब रोते रोते प्रमिला को बोलती है। प्रमिला बोलती है करण ने तो तुझे बिल्कुल बुद्धू बनाया है, उसका कोई गैंगस्टर से कनेक्शन है, अपना नाम बचाने के लिए उसने तुम्हें फंसा दिया है। कुछ दिन बाद लॉयर और करण दोनों सारिका से मिलने आते हैं और सारिका बहुत गुस्सा होकर उनको बोलती है कि मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी। करण फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट करता है और बोलता है कि डोंट वरी, मुझे पता है तुम परेशान हो इसलिए तुम ये सब कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। ये तो बस जज ने हमें धोखा दे दिया, अगली बार जैसे ही दूसरा जज होगा हम फिर से केस रीओपन करवाएंगे और जेल में तो तुम्हें आदत हो ही जाएगी रहते रहते, तुम फिक्र मत करो। फिर से सारिका को गले लग के बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। अभी सारिका तो ये सब बिलीव नहीं कर रही है, बस करण के सामने प्रिटेंड कर रही थी कि वो उस पर भरोसा कर रही है। अगले सीन में सारिका जेल में होती है और प्रमिला से कैंची लेके अपने बाल काट देती है और उसका बिल्कुल एक नया रूप दिखाया जाता है, जैसे कि वो अंदर से बहुत गुस्से में है और उसको बदला लेना है। किसी भी तरह वो चाहती है कि करण और उसके साथीदार को वो सजा दिलवाए क्योंकि उसके साथ जो हुआ है बिल्कुल नाइंसाफी हुई है। ये सब होता है और हमें सारिका का एक नया रूप दिखाया जाता है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि एक चूहा सारिका के पास आता है लेकिन वो भी डरती नहीं है, वो उस चूहे को मार देती है। कुछ देर बाद भानु नाम की लड़की फिर से सारिका को परेशान करने लगती है, लेकिन वो नहीं जानती कि अभी सारिका वो भोली भाली नहीं रही, तो सारिका उसको भी बहुत ज्यादा पीट देती है। तो इसमें जेल में सबको पता चल जाता है कि अभी सारिका वैसी नहीं रही। प्रमिला उससे बोलती है कि करण ने तुम्हें धोखा दिया, इसका एक फायदा तो हो गया, तुम अभी थोड़ा सा स्ट्रांग बन गई हो। अगले दिन सारिका मौका ढूंढते ही जेल के किचन में आग लगा देती है और उसी समय कैदियों के जो परिवार वाले हैं उनकी गाड़ी गेट के पास होती है और तभी गेट ओपन होता है। तो इस आग के चक्कर में सब यहाँ वहां भागने लगते हैं और गार्ड्स का ध्यान नहीं रहता और कुछ औरतें वहां से निकल जाती हैं, इनमें से एक सारिका भी थी। ये खबर फैल जाती है और लॉयर जो है वो करण को कॉल करके बोलता है कि सारिका जेल से भाग चुकी है। करण बोलता है चलो अच्छा हुआ, हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारिका एक आदमी के घर गई है जिसका कांटेक्ट उसको प्रमिला से मिला है। वो आदमी सारिका को एक गन देता है और उसको बोलता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मेरे पास आना क्योंकि प्रमिला मेरी बहन जैसी है। गन लेके सारिका सीधे जाती है कमलेश लॉयर के घर, डंडे से जोर जोर से मारती है और पूछती है कि करण कहाँ है, करण कहाँ है। हाथापाई के बीच में हम अगले सीन में देखते हैं कि लॉयर तो नीचे कार के ऊपर मरा पड़ा है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। अभी पुलिस आती है और देखती है और उन्हें लगता है कि शायद इसने सुसाइड किया। उन्हें कुछ खास क्लूज नहीं मिलते। करण और उसके पार्टनर्स ये सब सुनते हैं और करण सोचता है कि उसने सुसाइड क्यों ही किया होगा, शायद उसको किसी ने मार दिया होगा क्योंकि उसके तो इतने सारे दुश्मन है ही। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सारिका ने एक बस लेके दिल्ली पहुंच गई है। सारिका एक सस्ता रूम रेंट पर लेती है, वहीं पे रहती है। अगले दिन वो एक बहुत ही महंगे होटल में जाती है, उसी होटल में जहाँ पे करण रुका हुआ है, और वो रूम उस करण के रूम के ऑपोजिट में ही लेती है। वो अपने रूम की बैल्कनी से देखती है कि करण तो किसी और लड़की के साथ स्विमिंग पूल में एकदम मजे कर रहा है, बस देखती है और फिर वो अंदर आके अपनी माँ से बात करती है। लेकिन पुलिस ने सारिका की माँ का फोन ऑलरेडी ट्रेस करके रखा है क्योंकि वो जेल से एस्केप हुई है, तो उन्हें जानना था कि वो कहाँ है। तो पुलिस को पता चल जाता है कि सारिका दिल्ली में है और इस होटल में है।
पुलिस फौरन उस दिल्ली के होटल रूम में आ जाती है। उन्हें सारिका का सामान तो मिलता है लेकिन उन्हें सारिका नहीं मिलती क्योंकि सारिका तो करण पर नज़र रखी हुई थी और वो करण को फ़ॉलो करते-करते एक क्लब में पहुँच गई थी। उस क्लब में जब वो करण पे नज़र रखी हुई थी तब उसे दिखता है कि कुछ आदमी करण को ज़बरदस्ती उठाकर कहीं पे ले गए हैं। वो उन्हें फ़ॉलो करती है और देखती है कि संजीव नाम का आदमी अपनी अंडरवियर में बहुत सारे पैसे गिन रहा है और करण से बातें सारिका उनकी सारी बातें भी सुन रही होती है। कुछ देर बाद करण वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि एक बिलाल नाम का आदमी संजीव के पास आता है और देखता है कि संजीव तो मरा पड़ा है और सारे पैसे भी गायब हैं। तो उसे ऑटोमेटिकली करण पर शक होता है क्योंकि संजीव ने आखिरी बार करण को ही देखा था। असल में ये सब सारिका ने किया था, उसी ने संजीव को मारकर सारे पैसे लेकर भाग गई थी ताकि करण के खुद के आदमी उसके खिलाफ हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर लिफ्ट के सामने बैठी है सारिका का वेट करते हुए। कुछ देर बाद सारिका लिफ्ट से बाहर निकलती है, पुलिस की नजर कहीं और होती है और वो उसे समझ आ जाता है कि पुलिस यहीं पे बैठी है और सारिका तुरंत ही लिफ्ट के पास छुप जाती है और वहां से निकल जाती है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि संजीव का एक बड़ा भाई भी था जिन्हें सब भाई साहब करके बुलाते थे और वो बहुत गुस्से में करण को लाने बोलता है। यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर रिसेप्शन से बात करती है तो उन्हें पता चलता है कि सारिका ने स्पेशली करण के बगल वाला कमरा लिया था ताकि वो उस पर नजर रख सके। पुलिस को शक तो हो गया था कि करण नाम का कोई तो बंदा है। यहाँ पे करण को लाया जाता है भाई साहब के पास और इन लोगों की हाथापाई होती है। करण बहुत ट्राई करता है बोलने की कि उसने संजीव को नहीं मारा। किसी तरह मार पीट होकर करण की प्रेमिका को गोली लग जाती है बट करण वहां से ऐसे तैसे करके निकल जाता है। कुछ देर बाद पुलिस करण के कमरे में आती है और उन्हें लाशों का ढेर मिलता है। उन्हें पता चल जाता है कि करण एक कोई गैंगस्टर आदमी है जो सब में इन्वॉल्व है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है करण यहाँ वहां भटक रहा है परेशान सा क्योंकि उसे लग रहा है कि भाई साहब अभी उसे छोड़ेगा नहीं। वो ट्राई करता है एक्सप्लेन करने की कि उसने नहीं मारा। फिर वो ऐसे तैसे मॉल पहुंच जाता है जहां पे उसको सारिका मिल जाती है। सारिका नाटक करने लगती है कि अरे करण तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैं जेल से निकल गई तुम्हारे लिए। करण उसको बोलता है कि कुछ आदमी उसके पीछे पड़े हैं। वो उसके साथ ऑन द वे निकलता है और उसको समझाता है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं और कमलेश तुम्हारे लिए सबूत ढूंढ रहे थे लेकिन हम अंडरवर्ल्ड के चक्कर में पड़ गए। अभी उन्होंने कमलेश को भी मार दिया, अभी वो मेरे पीछे पड़े हैं। बेसिकली वो अभी भी सारिका को पागल ही समझ रहा था और सारिका भी बहुत अच्छे से पागल बनने का नाटक कर रही थी और वो अपने साथ करण को लेकर गई और बहुत ही प्यार से बातें करती थी। करण को ऐसे दिखा रही थी कि वो अभी भी उसके प्यार में बिल्कुल पागल है। अगले दिन करण सारिका को बिलाल के घर भेजता है क्योंकि करण को शक था कि बिलाल ने ही शायद संजीव को मार के सारा पैसा हड़प लिया है। तो सारिका बिलाल के घर जाती है और उसे बोलती है कि मुझे पता है करण कहाँ है और उसी समय चुपके से करण वहां पीछे से आ जाता है और बिलाल को धमकी देता है कि तूने ही सारे पैसे लिए, पैसे कहाँ रखे हैं, संजीव को तूने ही मारा। बिलाल भी वायलेंट हो जाता है। इस चक्कर में करण बिलाल को मार देता है और फिर अफसोस करता है कि अब तो हमें पैसे का भी पता नहीं चलेगा। उसी समय पुलिस भी आ जाती है लेकिन सारिका तो ऐसे वैसे करके एस्केप हो जाती है लेकिन पुलिस के हाथ में करण आ जाता है। अभी पुलिस इंस्पेक्टर करण को बिठा के पूछ रही होती कि सारिका कहाँ है। करण बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे पता नहीं कहाँ है। लेकिन पुलिस उसे बोलती है कि तुम दोनों तो एक ही होटल में रुके हुए थे ना और वो लॉयर कमलेश उसको भी सरिता ने ही मारा है। ये सब सुन के करण बहुत शॉक हो जाता है। अभी उसको पक्का हो जाता है कि ये सब कुछ सारिका ने ही किया है, संजीव को भी उसी ने मारा है, कमलेश को भी उसी ने ही मारा है और सारे पैसे भी सारिका के पास है। उसी समय भाई साहब के गुंडे आ जाते हैं बिलाल के घर अटैक करने। सीन में करण एस्केप हो जाता है और सीधा जाता है सारिका के घर और उसे बहुत मार के धमकाता है कि बता पैसे कहाँ हैं, बता पैसे कहाँ हैं, मुझे पता है तूने मारा। सारिका बहुत जोर जोर से रोने लगती है और उससे भीख मांगती है कि मैंने सारे पैसे जला दिए। करण पूछता है तुमने 11 करोड़ रुपए जला दिए, तुम पागल हो गई हो क्या? सारिका बोलती है हाँ मैं पागल हो गई थी तुम्हारे प्यार में, मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे माफ करो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। करण उसको बोलता है कि तुम भाई साहब के पास जाओगी और अपना सारा गुनाह कबूल करोगी और वो अगले दिन खींच के उसको भाई साहब के घर लेकर जाता है। जैसे ही वहां जाता है भाई साहब को बोलता है कि इसी ने सब कुछ किया है, बताओ। सारिका अपना नाटक स्टार्ट कर देती है, वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और वो कहती है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इसे प्यार करती थी लेकिन मैंने देखा कि ये किसी और लड़की के साथ है और इसने मुझे भेज दिया। अगले दिन ये मेरे घर आया बहुत परेशान और मुझे बोलने लगा कि मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए, मेरे हाथों किसी का खून हो गया है। और फिर ये रोने लगती है और करण बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे मारने जाता है। फिर भाई साहब उसे रोक लेता है और सारिका फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती कि मैं तो तुमसे प्यार करती थी, तुमने मेरे साथ ये सब कैसे किया, ये वगैरह वगैरह। इसी सीन में भाई साहब के आदमी जब करण को पीट रहे होते तभी पुलिस वहां आ जाती है क्योंकि पुलिस को यहाँ तक क्लू मिल चुका था कि करण और सारिका इधर ही है। भाई
साहब के आदमी और पुलिस के बीच शूटिंग शुरू हो जाती है। वही समय देख के सारिका तो भाग जाती है। शूटिंग के बीच में करण भी भाग निकलता है। उसके हाथ में एक गन होती है और वो एक इंस्पेक्टर को शूट करता है, घायल करता है और कार में बैठ के निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कार की पीछे की सीट में सारिका बैठी हुई है एक गन के साथ। सारिका गन पॉइंट पे करण को बोलती है कि गाड़ी चलाओ और उसको एक गुफा वाले लोकेशन पे ले जाती है और वहां पे हाथ पैर बांध देती है और वहीं पे उसको रख देती है। करण भीख मांगता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे जाने दो। सारिका कहती है कि हर रोज जेल में बैठ के मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी कि मैं तुमसे कैसे बदला लूंगी। फिर मुझे इस जगह के बारे में पता चला, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। ऑफ कोर्स करण ने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। फिर करण फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट करता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता था, प्लीज मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था, हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे ये वगैरह। लेकिन सारिका मानने वाली नहीं थी, वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारिका एक बड़ा पैसों का बैग लेके इंस्पेक्टर के पास जाती है और बोलती है कि मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया, अभी आपको मेरे साथ जो भी करना है आप कर दीजिए, मैं सजा काटने के लिए तैयार। रात को हम देखते हैं कि करण जो गुफा में है वहां पे बहुत सारे चूहे आते हैं। वो उन्हें मारने की हटाने की कोशिश करता है, लेकिन चूहे और बढ़ते जा रहे थे और ये थोड़ा डिस्टर्बिंग सीन था। बट आई थिंक करण गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड। करण ने जो किया था उसका बदला उसको बहुत अच्छी तरह से मिल गया है। इस तरफ हम देखते हैं कि सारिका जेल में है। उसने अभी जेल में रहना सीख लिया है, वो भी बहुत स्ट्रांग बन चुकी है। अपनी फैमिली खो दी उसने, अपना जॉब खो दिया, बहुत अच्छी खासी लाइफ थी उसकी वो भी खो दिया। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। बेसिकली इनिशियली हमें दिखाया गया था कि ये काइंड ऑफ लव स्टोरी है, बट ये एक बहुत ही सस्पेंसफुल थ्रिलिंग मूवी है। सारिका एक बहुत ही भोली भाली लड़की थी जिसको करण ने एक बहुत ही एरोगेंट, एंग्शियस और स्ट्रॉन्ग वुमेन बना दिया। अभी अभी के लिए तो वो जेल में है, बट आई पर्सनली लाइक दिस मूवी, आई रियली लव इट। आपको देखना है तो आप Amazon प्राइम पे देख सकते हो। अगर आपको कोई भी कमेंट्स या कुछ सजेशंस हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो पे। अंटिल देन हैव अ नाइस डे, लव यू।